अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया था। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग बगैर सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है भाई, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगेगा, जाके सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो। तो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि भाई मैं कुछ और कॉइन्स बताने वाला हूँ। कुछ तो मैंने लास्ट यूट्यूब चैनल वीडियो पे बताए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से वो काफ़ी हमारे पास अच्छे परफॉर्म किए हैं और काफ़ी ऊपर तक गए हमारे पास। तकरीबन कुछ कुछ कॉइन ने दो दो गुना तक भी प्रॉफिट दिए हैं हमें, और वो और जाएंगे। बट उनके अलावा कुछ और कॉइन हैं ऐसे जो एआई की कैटेगरी में आते हैं और जो अभी की मार्केट के नैरेटिव्स के हिसाब से हमारे पास ऊपर जाते हुए हमें देख सकते हैं और बहुत जल्द उनके ऑल टाइम हाई हिट होने वाले हैं। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अभी बीटीसी की प्राइस हम लोग करंटली देख रहे हैं, तो अगर हम लोग 4 आवर का चार्ट फ्रेम खोलें, अभी करंटली ये बीटीसी की प्राइस अभी अभी ये पंप हुई है, 99,000 तक गई है। बट आप अगर इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास एक ही ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, जो कि तकरीबन ये हमारा कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन जोन में चल रही है मार्केट। तकरीबन 90,000 से लेकर 99,000 के जोन तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमारा फ़ायदा है, यहाँ से नीचे जाएगी तो फिर हम लोग एक करेक्शन देख सकते हैं। 85 टू 80,000 तक की वो करेक्शन आ सकती है। बट मार्केट कोई मूव नहीं ले रही है इतना कोई ख़ास। मार्केट यहीं पर अटकी हुई है और इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर नहीं आ रही। और मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि जब बीटीसी साइड मूवमेंट में चलता है, कंसोलिडेशन जोन में चलता है, तभी हमारे पास ऑल्ट्स पंप करते हैं अच्छा खासा। और फिर आपने देखा भी होगा काफ़ी ऑल्ट्स पंप हुए में, जैसे एक्सआरपी को देख लो आप। एक्सआरपी कहाँ से कहाँ तक गया, ये एक्सआरपी भी मैंने यहाँ से शेयर किया था। यहाँ से भी अगर हम लोग लगा लें और ये तकरीबन हमारे पास 400% प्रॉफिट गया है, मतलब 4 गुना प्रॉफिट दिया है इसने, जो कि कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर आप $100 लगाते तो आपको $400 खाली प्रॉफिट होता है इस चीज़ पर। तो ऐसे कॉफ़ी कॉइन गए, आज हमारे पास बीएनबी गया अच्छा खासा, ऑल टाइम हाई तोड़ा है इसने। और ऐसे ही कुछ और कॉइन्स है जो हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। अभी बीटीसी का ये है कि बीटीसी कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 100K से ये वापस रिजेक्ट करेगा। बट इट्स नेवर नेसेसरी कि ये रिजेक्ट करेगा तो हमारे पास ऑल्ट्स भी गिरेंगे। ऑल्ट्स हमारे पास तब गिरने के सिनेरियो हैं जब ये 90,000 से नीचे जाएगा और हमारे पास ये बड़ी करेक्शन आएगी। करेक्शन की वजह क्या है? करेक्शन की वजह मैं आपको दिखाता चलूँ। ये बीटीसी का सीएमई फ्यूचर्स का चार्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। यहाँ पे हमारे पास एक सीएमई गैप है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये सीएमई गैप है हमारे पास अराउंड 80,000 टू $78,000 तक का ये गैप है। $2,000 तक का गैप है, जो कि फिल होता ही है मार्केट में, एनी हाउ फिल होता है। अभी अब हुआ बुल रीजन के बाद हुआ, वी नेवर नो, बट ये है तो चांसेस बनते हैं हमारे कि ये फिल होगा। अब बीटीसी को अगर करेक्शन लेनी हुई तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा। बेशक एक विक मार के चला गया, बट ये यहाँ तक आएगा ज़रूर। अब ये हमारे पास जब तक 90,000 से ऊपर थे तब तक हम लोग सेफ़ हैं, तब तक उस कंसोलिडेशन जोन में। और हमारे पास ऑल्ट्स हमारे पास बढ़ते हुए दिखेंगे उस जोन में। बट जब तक ये अगर ये 90,000 से नीचे गया तो फिर हमारे पास ये जोन फेल होगा। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बीटीसी हमारे पास यहाँ तक आ भी गया ना, और अगर इसने होल्ड किया यहाँ पे, चलो यहाँ पे आया और यहाँ पे खड़ा हो गया बीटीसी, तो फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ऑल्स हमारे पास तबाह हो जाएंगे, बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगी। बीटीसी अगर यहाँ पे भी खड़ा रहेगा ना, ये जो कंसोलिडेशन जोन हमारे पास चल रहा है ना, ये अगर हमारे पास यहाँ पे भी चलता रहेगा ना, तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर भी हमारे पास ऑल्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसका गेम अलग है, ऑल्ट्स का गेम अलग है। तो इस हिसाब से, और हमारे पास अगर मैं आपको बीटीसी डोमिनेंस दिखाऊँ, बीटीसी डोमिनेंस का अगर आपको ये चार्ट याद होगा कि जो मैंने आपको दिखाया था कि या हमारे पास प्रीवियस काफ़ी बुल सीजन्स में ये चार्ट चलता हुआ आ रहा है कि ये सबसे पहला बुल सीज़न था जिसमें ये बीटीसी डोमिनेंस इतना गिरा था और हमारे पास ऑल्ट्स रैली आई थी। इसमें बीटीसी डोमिनेंस लास्ट बुल रन में बीटीसी डोमिनेंस इतना डंप हुआ था तो हमारे पास बुल रन आया था। अभी ये पहले जब मैंने शेयर किया था तब यहाँ पे था, अराउंड बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे था। लेकिन अभी आप इसको गौर से देखो तो ये इस ग्रीन बॉक्स में फिल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ऑड सीज़न भी हमारे पास आ चुका है ऑलमोस्ट, और ये चल रहा है ऑड सीज़न जो, और वो चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि ये ग्रीन बॉक्स फिल होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, और उससे नीचे तक भी हो सकता है, वी नेवर नो। बट येस कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है इस बुल सीज़न में, और बिल्कुल वैसे के वैसे जा रहे हैं। जो जिन लोगों ने पुराना चार्ट देखा होगा अपना, पुराने पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि मैंने ये चीज़ शेयर की थी और कितने टाइम से ये शेयर हुई हुई है। तो अभी बीटीसी का हम लोग एक काम करते हैं, लिक्विडेशन लेवल भी देख लेते हैं हम लोग बीटीसी की लिक्विडेशन लेवल। जहाँ तक मुझे लगता है कि नीचे ही होंगी मोस्टली,
यस एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज BTC ने अभी पंप किया तो ऊपर की सारी लिक्विडेशन क्रैप हो गई हैं और हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडेशन है 86,000 डॉलर्स के जोन पे। और उसके बाद हमारे पास ये इधर भी 7 डे में भी नीचे ही लिक्विडेशन और 30 डे में भी नीचे ही हैं लिक्विडेशन, बट ऊपर भी हैं क्योंकि यहाँ पे पता है बुल सीज़न आने की मेन वजह क्या होती है। मेन वजह एक तो होती है कि ये साइकिल कंप्लीट होता है, सही है, काफ़ी फंडामेंटल अच्छे हैं, बट ये जो कॉइन्स हैं ये इतना एक्सीड पंप भी करते जाते हैं, नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि आप में से भी कुछ ऐसे होशियार हैं और दुनिया भर में भी कुछ ऐसी होशियार हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये BNB कॉइन है, ये BNB कॉइन अगर यहाँ तक ऊपर चला गया, मैं अर्ली चार्ट में दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ तक ऊपर चला गया, यहाँ पहले यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पंप होना, लोगों को लगा यार ये टॉप है, बस यहाँ से हम लोग शॉर्ट ले लेते हैं, वो शॉर्ट ले लिया, शॉर्ट्स भर भर के ले लिया, फिर लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए ऊपर गया, अब 700 आया, 700 से रिजेक्ट होना ज़रूरी है, सही है, फिर लोगों ने यहाँ से शॉर्ट ले लिए। तो ऐसे ही शॉर्ट कर के मार्केट ऊपर जाती रहती है, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा फायदा वहाँ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। तो शॉर्ट जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर मार्केट उसी तरह उस मूवमेंट पे जाएगी। तो अभी BTC का सिंपल अपडेट यही है कि भाई मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में, और तब तक हम लोग 100K से अंडर और 90K से ऊपर है, तब तक मार्केट हमारे पास कंसोलिडेशन जोन में रहेगी। BTC का कोई इतना मेजर मूव नहीं आएगा, हमारा सारा गेम फिर चलता रहेगा ऑल्ट्स में। इथीरियम भी आज देखो, आज हमारे पास अच्छा खासा पंप हुआ है इथीरियम, काफ़ी किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि इथीरियम आज वैशियत हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ ऐसा किया था, और वाकई ये बहुत पागल हो गया इथीरियम आज, बहुत ऊपर चला गया। बट ऑल सीजन के हिसाब से इथीरियम हमारे पास कुछ भी ऊपर नहीं गया, इथीरियम का भी ऑल टाइम हाई तक भी नहीं टूटा अभी, इथीरियम का भी ऑल टाइम हाई अराउंड $5,000 के आसपास है, तो वो भी बहुत जल्द टूटेगा। और इथीरियम जब ऊपर जाता है ना तब वो सारे कॉइन्स को लेके जाता है, सब जो ऑल्ट सीजन है ना वो इथीरियम को फॉलो करते हैं, तो इथीरियम भी ऊपर जाएगा, ऑल्ट सीजन भी जाएगा। और BTC हमारा हमारे पास नीचे भी आया है ना, तो हमें ऑल्ट्स अगर आपने होल्ड किया है ना तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि BTC डोमिनेंस को हम लोग देखने चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है BTC भी गिर रहा होता है, BTC डोमिनेंस भी गिर रहा होता है, BTC गिर भी जाए ना तो BTC डोमिनेंस गिर रहा होता है, तो ऑल्ट्स ऑल्ट्स नहीं गिरते इतना ज़्यादा, और ऑल्ट्स अगर गिर भी रहे ना तो रिकवरी उनकी बहुत जल्दी होगी। तो BTC के गिरने से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी हो, और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है BTC अगर गिरा भी तो ऑल्ट्स हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ऑल्ट्स हमारे पास पंप ही करते जाएंगे। तो ये थी BTC की अपडेट। अभी मैं एक सेकंड देख लूँ, मैं कुछ कॉइन्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करने थे, जिनके ऑल टाइम हाई हम लोग जल्दी से हिट होने वाले हैं, और मतलब ऑल टाइम हाई हिट हो सकते हैं इस मार्केट में, और वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। सबसे पहला कॉइन है हमारे पास नियर प्रोटोकॉल, नियर USD। मैं कॉइन मार्केट कैप पे भी दिखा दूँ आप लोगों को, खुल जा सिम खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। नियर का सबसे पहले ये चार्ट देख लो, ये वीकली चार्ट है, ये मेरे पुराने ट्रेड्स भी दी हुई हैं, जो कि पुरानी ट्रेड्स भी हमारी तकरीबन ये $8 पे था, 8 $8.5 पे था, तब भी हम लोग ट्रेड करते थे। और इसका ऑल टाइम हाई हम लोग अगर चेक करें, ये पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूँ, coinmarketcap.com, और ये हमारे पास जो टॉप है और इसका नियर का वो अराउंड 20, और ये बहुत जल्द ब्रेक होने वाला है। अगर मैं एक और वेबसाइट पे दिखाऊं आप लोगों को, कॉइन गो लाइव, इस पे नियर 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 हमारे पास है, नियर नियर किधर गया, किसी को दिखा गया, किसी को दिखा, किसी को दिखा, ये रहा नियर। नियर प्रोटोकॉल हमारे पास अभी चल रहा है 7.55 प्राइस पे, इसका ऑल टाइम है 20.44, -63% चल रहा है हमारे पास और अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर आप यहाँ से अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचा तो हमें $170 प्रॉफिट होगा। इसका लास्ट ऑल टाइम हाई जो हिट हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था, 2022 में, आफ्टर द बुल सीज़न, मतलब वो उसी बुल सीज़न के अराउंड आसपास ये हिट हुआ था। उस बुल सीज़न के मतलब काफ़ी बाद हुआ था, बुल सीज़न तो वो 2021 का था, तो उस वजह से। तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हम लोग डेली के चार्ट फ्रेम में जाएं तो आप अपना जो थोड़ा सा पार्ट है ना वो अपना यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो आप अराउंड करंट मार्केट प्राइस पे 7.75 से। बट इसके लिए आपको कुछ अमाउंट रखनी पड़ेगी फॉर DCA, कि अगर वो नीचे आए, DCA का मतलब ये होता है कि नीचे आप फॉर एग्जाम्पल आपने पहले यहाँ बाय किया, फिर ये यहाँ पे आया, आपने यहाँ बाय किया, सही है, और इसको यहाँ पे बाय कर, यहाँ पे जो बाय किया ना आपने, इसको DCA बोलते हैं।
फिर आपकी जो एंट्री प्राइस होगी ना एवरेज, वो यहाँ ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। फिर यहाँ से जब ऊपर जाने लगेगा ना, तब आपको यहीं से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको डीसीए बोलते हैं बेसिकली। तो आपकी पहली एंट्री यहाँ पे बनानी है अराउंड 40 to 50% पोर्टफोलियो की। ये उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल बाइंग नहीं की हुई, और उनके लिए जिनके पास थोड़ा बहुत फंड पड़ा हुआ है, अभी बाइंग कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म की है, मैं बता दूँ, इसको एटलीस्ट आपने 3-4 महीने लेके जाना है। जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले की वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, वो आप देख लेना। इससे प्रीवियस वाली वीडियो वो मैंने शेयर की थी, उस पर भी ऐसी लॉन्ग टर्म बाइंग्स बताई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने होल्ड किए उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए, 2-2 गुना तक भी प्रॉफिट बनाए 2 हफ्ते के अंदर ही। तो आपने 40 से 50% अपना यहाँ पे लेना है, सही। और थोड़ा सा आपने रखना है अपना डीसीए के लिए, जो कि अराउंड आपने लेना है 5.8 के जोन पे आपने और मज़ीद लेना है, सही है। फिर आपकी एवरेज एंट्री प्राइस अराउंड यहाँ तक आ जाएगी। तो ये आपने 2 बाइंग्स बना के रखनी है बुल सीज़न के लिए। अभी आपने थोड़ा यहाँ से बाय करना है, ठीक है। ये सबसे पहला कॉइन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कॉइन है वो है लिंक। लिंक मैंने आप लोगों से शायद लास्ट पर उस पर शेयर किया था। ये रहा लिंक। लिंक हमारे पास 24% प्रॉफिट, $24 पे चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई $52.7। 3 साल पहले वाले बुल रन पे इसका ऑल टाइम हाई हिट हुआ था, और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास इसका ऑल टाइम हाई हिट होगा। तो लिंक का हम लोग खोलते हैं। लिंक भी आपको अभी करंट मार्केट प्राइस पे ही लेना है। ये वो सारे कॉइन थे जो आपने करंट मार्केट प्राइस पे लेने हैं। यस, ये पंप हुआ हुआ है, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज आप लोग लेट हो चुके हो ऑलरेडी। तो यू भी डोंट हैव टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो आपको इसको करंट मार्केट प्राइस पे लेना है, सही है। एंड इस पर भी आपने थोड़ा बहुत लेना है। एंड आपने अपनी दूसरी एंट्री बनानी है अराउंड इसको बनाना है $17.5 तक के आसपास। आपने दूसरी एंट्री बनानी है इसकी। तो इस हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है कि दूसरी एंट्री, यार आप लोग बोलोगे अगर दूसरी एंट्री आप बता रहे हो तो हम पहली एंट्री वहाँ पे क्यों ना करें, बिकॉज आई टोल्ड यू वी नेवर नो कि यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा, बट आएगा तो हम उसका बैकअप प्लान रखें। क्योंकि ऑल सीजन हमारे पास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑल सीजन में ज़रूरी नहीं है कि कॉइन यूँ आए, यूँ जाए, फिर यूँ आए, फिर यूँ जाए, डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है। और ये जिस तरह की कैंडल्स आप लोग देख रहे हो कि ये सिर्फ पंप 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 ही होता जा रहा है। तो वी डोंट हैव टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा मैं आपको एक और कॉइन बताता चलूँ, हमारे पास है। मैं आपको कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको कुछ बताता चलूँ। कुछ हम लोग प्रीमियम ग्रुप पे भी अपने शेयर करेंगे। एक है हमारे पास एप्टॉस। एप्टॉस मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी हाँ, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट लीव इट। और उसके बाद है हमारे पास एक कॉइन आई एन जे हमारे पास किधर है। INJ हमारे पास है $32 की प्राइस पे चल रहा है। ऑल टाइम है $52 है, और यहाँ से अगर प्रॉफिट हुआ तो $62 का प्रॉफिट होगा। ये भी आप करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हो। और इसकी भी $32 प्राइस चल रही है। ये अभी कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है, ये भी बहुत जल्द उड़ेगा, सही है। ये भी इतना ज़्यादा उड़ नहीं रहा, तो इसको भी आप पहली एंट्री यहाँ बना सकते हो। दूसरी एंट्री अराउंड इसकी आप $27 तक बना सकते हो। $27 तक आप इसकी दूसरी एंट्री ले सकते हो, सही है। इस पर अपने अमाउंट रखनी है, बट मेक श्योर आप, तो ज़रूरी नहीं है आप सारे कॉइन्स बाय करो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो कम है तो आप 1-2 कॉइन्स ही बाय कर लो। इनमें से कोई भी कॉइन बाय कर लो, 1-2, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट कुछ अमाउंट आपने किसी भी हालत में रखनी ही है अपने पास साइड पे। अब ये सारे मैं स्पॉट की बैंक्स बता रहा हूँ। फ्यूचर्स पे ले रहे हो तो आप अपनी अपनी रिस्क पे लेना, अगर आपसे रिस्क मैनेज हो सकती है वो तो। अदरवाइज आई वॉन्ट रिकमेंड फ्यूचर्स फॉर होल्डिंग लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग टर्म की बैंक्स बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और कॉइन बताऊंगा जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे भी कल परसों शेयर किया था, और उसमें हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। वो है टिया। टिया $8.6 पे चल रहा है। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे मैं $4 से शेयर किया था। मैंने $4 से शेयर किया था, वहाँ से भी हमारे पास ये 2 गुना प्रॉफिट दे चुका है। बट इसका ऑल टाइम हाई है 20.85, और 9 महीने पहले ही इसका ऑल टाइम हाई हुआ है। मतलब हमारे पास काफ़ी चांसेस हैं कि ये ऑल टाइम हाई पे हिट कर जाए अपने, और हमारे पास तब प्रॉफिट आएगा जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा यहाँ से, तो 141% हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जो कि तकरीबन होगा 1.5 गुना। तो टिया आप लोग यहाँ, टिया भी आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, सही है। यहाँ पे हम लोगों ने वैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड दी थी, हमारी प्रीमियम की ट्रेड थी वो अराउंड यहाँ तक दी थी हमने, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए। शॉर्ट टर्म की ट्रेड थी वो, तो तकरीबन इस पे हम लोगों ने गेन किया था अराउंड 10% स्पॉट गेन किया था हमने, और फ्यूचर्स वालों ने तो लातादाद गेन किया था इसमें। और पहली एंट्री आप यहाँ बना सकते हो, और दूसरी एंट्री जो आप बनाओगे वो अराउंड आप $60 के आसपास बनाओगे, सही है। दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे बनानी है। उसके बाद मैं एक और कॉइन बताता चलता हूँ। लास्ट कॉइन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कॉइन मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, बट लास्ट कॉइन मेरा, इनमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ,
इसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ WLD। सही है, WLD में सिलेक्ट करता हूँ। ये लिखे में आप ऐसा नहीं समझना मैं तुक्के मार रहा हूँ, लिखे में मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे चेक कर रहा था। WLD का मैं आपको दिखाऊं तो WLD की हमारे पास प्राइस चल रही है 3.33, जो कि बहुत कम है। 11.74 हमारे पास इसका ऑल टाइम आया है। और ये WLD मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, WLD खुल जा मेरे भाई, खुल जा टपाटप टपाटप, वकार तका की भाषा में बोल रहा हूँ। WLD हमारे पास एक अच्छा कॉइन है जिसका नैरेटिव भी अच्छा है और हमारे पास अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है बुल रैली में। इस बुल रैली का नैरेटिव है ये, और ये ERC20 का टोकन है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। ये आप इसके सारे बायो पढ़ भी सकते हो। तो द मिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट इज टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल नेटवर्क एज अ पब्लिक यूटिलिटी गिवन ओनरशिप टू एवरीवन। और इसकी टीम भी काफ़ी एक्टिव है और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि हमारे पास अभी परफॉर्म कर सकता है। WLD हमारे पास 3.33 की प्राइस पे चल रहा है, 11.74 इसका ऑल टाइम हाई है। 252% प्रॉफिट होगा अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई पे गया, जो कि हमारे पास तकरीबन बनता है दो ढाई गुना बनता है, मतलब $100 पे आपको $250 का प्रॉफिट होगा। और 8 महीने पहले इसका ऑल टाइम हाई हिट हुआ था 2024 में, अप्रैल में हुआ था, जनवरी फरवरी बल्कि मार्च में हुआ था, जब हमारे पास BTC का हाल्विंग वगैरह का पीरियड चल रहा था। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पे उठाओ, सही है, होल्ड करना, लेकिन अच्छा कॉइन है मेरी नज़र में तो, बहुत अच्छा कॉइन है ये। और मैं ये, अगर मैं कोई मुझसे पूछे ना यार इतने सारे कॉइन में आप कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा प्रेफर करोगे, मैं बोलूँगा ये, सही है। तो इसको आपने पहली एंट्री यहाँ बनानी है, दूसरी एंट्री अपनी बनानी है अराउंड अराउंड आपने बनानी है 2.7, आपने दूसरी एंट्री बनानी है इसकी, या 2.7 नहीं, इसको करो 2.6 तक कर लो, 2.6 तक की आपने इसमें दूसरी एंट्री बनानी है, सही है। तो ये अब मैंने आप लोगों को कुछ कॉइन्स बना दिए, सही है। अब आपने इस पे से कोई भी कॉइन लेने, अब मैंने आपने को कॉइन बताए हैं सारे, तो आप लोगों को पता चल गए होंगे। और मैंने इस पे बोला है कि हमें हर कॉइन में ये बोला है कि पहली एंट्री दूसरी एंट्री यहाँ पे, मतलब आपको कोई भी कॉइन ले लो, आपका तो अमाउंट कम है बेशक एक कॉइन लो, लेकिन अमाउंट कुछ भी हो के ना कुछ साइड पे रखनी ही है आपने। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे अगर $1000 है या $100 है बस वो इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये सब आपने रख रहे हैं, और ये सब कॉइन मैंने आपको अच्छे बता दिए हैं, सही है। ये लोग आई डोंट नो क्यों बोलते हैं कि हमें डेली सिग्नल चाहिए, डेली सिग्नल चाहिए, ट्रेड नहीं देते राफे भाई, फ्री व्हाट्सएप चैनल में ट्रेड नहीं देते। देखो भाई, फ्री सॉरी डेली सिग्नल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, सही है। मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डेली सिग्नल नहीं देता, मैं प्रीमियम ग्रुप से आप लोगों को रिव्यू दे के बता दूंगा, मैं वहाँ पे भी डेली सिग्नल नहीं देता, सही है। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है बेचक, एक दिन बाद दे, 2 दिन बाद दे, 3 दिन बाद दे, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग ट्रेड देते हैं। ऐसे कोई डेली सिग्नल वाला कई कहानी है ही नहीं क्रिप्टो मार्केट में। तो डेली सिग्नल आपको जो दे रहे हैं ना, सीधा सीधा आपको बना रहा है, बस ये इतना समझ जाओ। बीच वाला डब मैंने वो थोड़ा गैप दे दिया, आप समझ जाओ क्या बना रहा है। तो डेली सिग्नल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और लोग आपको बोलेंगे मैं आपको 50% प्रॉफिट दूंगा, मैं आपको हर वक्त ट्रेड दूंगा, डेली तो छोड़ो हर वक्त ट्रेड दूंगा, आप एक बंद करोगे मैं आपको दूसरी लूंगा। तो ऐसी भी चीज़ से दूर रहो। और उसके बाद एक और मैं आपको बात समझाऊं कि अभी की मार्केट में ना शॉर्ट से दूर रहो, जितना शॉर्ट से दूर हो सको ना उतना आपके लिए बेहतरी है। तो शॉर्ट से दूर रहोगे तभी अमन में रहोगे इस मार्केट में, वरना तो पता है आपको कि कैसे कैसे लगते हैं इस मार्केट में लोगों के, कि इस मार्केट में भी लोग लॉसेस बना रहे हैं, पता नहीं। मैं इस मार्केट में एक भी लॉस नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, ना मैंने प्रीमियम ग्रुप में बनाया। क्यों? एक ही वजह है, मैंने एक भी शॉर्ट नहीं लिया। पूछ लेना किसी भी प्रीमियम मेंबर से, या मैंने पास्ट स्टेट्स देख लो आप, मैंने एक भी शॉर्ट नहीं शेयर किया, तभी मेरा एक भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस जो कर रहे हैं ना वो शॉर्ट्स वाले ही कर रहे हैं। तो बस शॉर्ट से दूर रहो। डेली सिग्नल वाली जो कॉन्सेप्ट है ना इसको निकाल दो, भगा दो इस कॉन्सेप्ट को। डेली सिग्नल वाला कुछ नहीं होता। आपको आज ट्रेड मिल रही है, आप आज लो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं मिल रही कल देखो, कल भी नहीं मिल रही, परसों देखो, परसों नहीं मिल रही, हफ्ता हफ्ता भी हम लोग रुकते हैं भाई ट्रेड के लिए, अगर ट्रेड नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जज्बाती, ये है वो कि भाई ट्रेड चाहिए, नहीं आ रहा सिग्नल, कोई मसला नहीं, हमें चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, वो ले लेते हैं अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ। यहाँ से नहीं मिला, राफी भाई ने दे दिया, वकार तक करने दे दिया, वकार तक करने दिया, किसी ने दे दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया, कहीं ना कहीं से उठा के ले जाते हैं। और फिर मेरे पास अकाउंट दिखाते हैं, यार ये मैं -$1000 पे चल रहा हूँ, -$500 पे चल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बोला भाई अब अफसोस करो, और कुछ बचा ही नहीं है। खैर एनीवेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़ी तेज़ी से बोला है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और बहुत बड़ी जल्दी से समझाया आप लोगों को। इंशाल्लाह इस बुल मार्केट में सब मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाएंगे। और मैंने आप लोगों से तकरीबन 4-5 कॉइन्स शेयर कर दिए हैं, मेरे पास तो आज 15-20 लिखे हुए थे, बट हम लोग और मज़ीद हम लोग प्रीमियम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे।
प्रीमियम और हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल भी अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो इस लिंक आपको बायो में और सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो फ्री व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।